Hi, I'm Arif, and today we are going to discuss the document legalization process for Italy. इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कब, कैसे और कौन से डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट और लीगलाइज करवाया जाता है। प्रोसेस एक्सप्लेन करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अटेस्टेशंस एडमिशन्स के लिए ज़रूरी नहीं है। जब आपको एडमिशन मिल जाए आप उसके बाद भी ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी को जस्ट आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के स्कैन्स चाहिए होते हैं, सो डोंट वरी अबाउट अटेस्टेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन एप्लीकेशन सबमिशन। किसी भी नॉन यूरोपियन कंट्री के स्टूडेंट्स को अगर इटली में एडमिशन लेना होता है, चाहे बैचलर्स या मास्टर्स में, तो उन्हें अपनी होम कंट्री की इटालियन काउंसलेट से एक डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू सर्टिफिकेट बनवाना होता है। वो कुछ इस तरीके का होता है। ये उसका ओरिजिनल नहीं है, उसकी जेरॉक्स कॉपी है। जस्ट क्योंकि जब ओरिजिनल आप इटली आ जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ को सबमिट करवा देते हैं, तो दिस वॉज अ जेरॉक्स कॉपी। इस सर्टिफिकेट का मेन पर्पज़ ये होता है कि आपकी जो होम कंट्री का एजुकेशन है उसको इक्वल काउंट किया जाए इटालियन एजुकेशन सिस्टम के। तो ये सर्टिफिकेट जब बनता है तो इस पर जनरली आपकी डिटेल्स मेंशन होती हैं, आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और आपकी एजुकेशन मेंशन होती है कि आपने बैचलर्स किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, किस ईयर में किया, किस मेजर में किया, और उसमें आपकी क्या CGPA बनी। इसी तरह आपके हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। और फाइनली डिक्लेयर किया हुआ होता है कि ये स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर मास्टर्स में अप्लाई करना चाह रहा है तो इसकी ये 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इक्वल है इटालियन एजुकेशन सिस्टम के, सो ही इज़ एलिजिबल फॉर मास्टर्स एडमिशन इन इटली। अब इस 1 पेज के सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए तकरीबन 4 से 5 महीने आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पे काम करना होता है। उसके बाद जाके आपको इटालियन काउंसलेट आपके होम कंट्री की ये सर्टिफिकेट बना के देती है। मेक श्योर कि लीगलाइजेशन या इस DOV सर्टिफिकेट की आपको एडमिशन से पहले ज़रूरत नहीं पड़ती, एडमिशन लेने के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपका एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में फाइनल हो जाए उसके बाद ही ये DOV सर्टिफिकेट आपको इटालियन काउंसलेट बना के देती है। अच्छा, ये एक बंडल फॉर्म में होता है जो आपको काउंसलेट बिल्कुल इसी तरह एक सेट बना के देती है। इसमें होता है ये कि फर्स्ट पेज पे आपका डिक्लेरेशन वैल्यू ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है और उस पर हर जगह स्टैम्प्स लगी हुई होती हैं, स्टिकर्स होते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये कॉपी है इसलिए ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएंगे। उसके बाद आपका कोई भी फॉर एग्जांपल अगर डिग्री है यूनिवर्सिटी की या आपका हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है स्कूलिंग का, तो वो आ जाता है उसकी ट्रांसलेशन। देन उसकी फॉर एग्जांपल ओरिजिनल की कॉपी आ जाती है और उस कॉपी के पीछे सारी अटेस्टेशन होती है। फॉर एग्जांपल ये मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री है और ये उसके पीछे आप देख सकते हैं कि ये सारी अटेस्टेशंस हैं। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, हायर एजुकेशन कमीशन से और फाइनली इटालियन काउंसलेट से। तो ये सारी अटेस्टेशंस होती हैं। इसी तरह सारी सीक्वेंस होती है, आपके कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स उनकी ट्रांसलेशंस और ओरिजिनल्स, फिर स्कूल के डॉक्यूमेंट्स उनकी ट्रांसलेशंस और ओरिजिनल्स। अब डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है। देखो, जनरली इफ़ यू आर इन पाकिस्तान तो 6 एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आपने लीगलाइज करवाना होता है। आपके सेकेंडरी स्कूल की सर्टिफिकेट मार्कशीट, आपका हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट, और यूनिवर्सिटी की बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप बैचलर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली आपके जस्ट सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले आपने ये करना होता है कि अपना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से अटेस्ट करवानी होती है। उसकी कॉपीज़ पे जो रिस्पेक्टिव बोर्ड्स होते हैं वो स्टैम्प कर देते हैं कि ये वेरीफाइड है। फिर आप अपने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट दोनों की मार्कशीट्स और ट्रांसक्रिप्ट की कॉपीज़ जिन पे वेरीफाइड की स्टैम्प है उन्हें लेकर जाते हैं IBCC, और फाइनली IBCC उस पर स्टैम्प करती है। ये सारी पिक्चर्स मैं आपको वीडियो में शेयर कर दूंगा साथ के साथ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरीके से स्टैम्प्स होती हैं। इस प्रोसेस में तकरीबन 2 महीने लग जाते हैं और तकरीबन 4000 to 5000 पाकिस्तानी रुपीज़ का एक्सपेंस आता है। इसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को हायर एजुकेशन कमीशन, जैसे HEC कहते हैं, PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, इन दोनों से अटेस्ट करवाएंगे। और उसके बाद ये 6 के 6 डॉक्यूमेंट्स जब अपने अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट से अटेस्ट हो गए तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाना होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के एक्सपेंसेस तकरीबन 500 के अंदर अंदर हो जाते हैं। अब जब आपने अपने सेकेंडरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक के डॉक्यूमेंट्स को हर जगह से अटेस्ट करवा लिया एंड फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी अटेस्ट करवा लिया, सेकंड फेज होता है इन सब डॉक्यूमेंट्स को इटालियन ट्रांसलेशन करवाना। नॉर्मली पाकिस्तान या इंडिया में हमारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, तो हमें उन्हें लीगल, जैसे सोन ट्रांसलेटर्स भी कहा जाता है, उनसे अटेस्ट करवाना होता है इटालियन लैंग्वेज में।
इटालियन काउंसलेट ने एक लिस्ट दी हुई होती है हमेशा, वो मैं वीडियो में शेयर कर दूंगा। वो लिस्ट ऑफ लीगल ट्रांसलेटर्स हैं जिनके पास लाइसेंस हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करने के। ट्रांसलेशन का एक्सपेंस तकरीबन 7,000 से 12,000 पाकिस्तानी रुपीज़ आ जाता है और तकरीबन 1 से 2 हफ्ते लगते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। मेक श्योर ट्रांसलेशन सिर्फ उसी वक्त हो सकती है जब आपके डॉक्यूमेंट्स हर जगह से अटेस्ट हुए हुए हों, जिस तरह मैंने पहले बताया। अब फाइनली आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट भी हो चुके हैं हर जगह से और वो ट्रांसलेट भी हो चुके हैं। सो नाउ इट्स द टाइम टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू सर्टिफिकेट टू द काउंसलेट। अब उसके लिए भी काउंसलेट ने एक चेकलिस्ट ऑलरेडी मेंशन की हुई होती है, जिसमें आपके यही सारे ओरिजिनल्स, उनके ट्रांसलेशंस और आपका डोमिसाइल, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट कॉपी, आपकी पिक्चर्स और 2 फॉर्म्स होते हैं, एक फॉर्म ए और फॉर्म सी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं शेयर कर दूंगा, आप ये सारे फिल करते हो, डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हो और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हो इटालियन काउंसलेट में। ये डायरेक्टली सबमिट नहीं होती, आपको VFS के थ्रू ही सबमिट करवानी होती है। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू सर्टिफिकेट की सबमिशंस नॉर्मली एम्बेसीज जुलाई के मंथ में शुरू करती हैं एक्सेप्ट करना, तो और जुलाई के मंथ तक आपके एडमिशन भी फाइनलाइज हो चुके होते हैं, तो आपके लिए ईजी होता है सबमिट करना। DOV प्रिपेयर होने में तकरीबन 40 डेज़ लगते हैं, तो मेक श्योर कि आप टाइमली अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करो ताकि जल्द से जल्द आपको DOV सर्टिफिकेट बन के मिल जाए। और इसकी फ़ीस VFS कराची या VFS इस्लामाबाद से 300 to 500 रुपीज़ होती है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। और फाइनली 30 to 40 डेज़ के बाद आपको काउंसलेट इस तरीके का एक बंडल प्रोवाइड करती है जिस पे काउंसलेट के स्टिकर्स होते हैं और सारी अटेस्टेशन की स्टैम्प्स होती हैं। कुछ इटालियन यूनिवर्सिटीज़ ये डॉक्यूमेंट आपसे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन ही मांगते हैं, लेकिन उसमें ऑप्शन आता है कि आप एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू सर्टिफिकेट सबमिट करवा सकते हो। तो जब आप इटली पहुंच जाते हो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस में आना होता है और ये अपना ओरिजिनल सेट यहाँ पर सबमिट करवा देना होता है, तो फाइनल आपको इनरोलमेंट लेटर मिल जाता है। सो दिस वॉज द एंटायर प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन फॉर इटली। अगर आप लोगों को स्टिल प्रोसेस में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे ईमेल करो, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करूँ। और बाकी अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो मुझे फीडबैक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे किस तरीके की वीडियोस बनानी चाहिए और क्या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना चाहिए। गुड लक।